सो के इतने सारे मतलब। हेलो गाइस, मैं हूं हाशिम कादरी और आप देख रहे हैं अपना चैनल हाशिम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच। आज मैं आपको सो के इतने सारे मतलब बताऊंगा जितना आप सोचा भी नहीं होगा, जितना आपकी माइंड से कभी जो है टच भी नहीं किया होगा। इतने सारे सो के मैं मतलब बता रहा हूँ। सो आइए चलते हैं। सो मैंने पहले बोला ना, इसी का मतलब मैं बताने वाला हूँ। देखिए बड़े तेजी के साथ। सो का एक मतलब होता है, मैंने 9 ऐसे निकाला है ढूंढ करके कि 9 तरीके से, 9 क्वालिटी से भी ज्यादा भी इसको इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन 9 जो है ज्यादातर जो है यूज होते हैं, यूजफुल 9 होते हैं। जैसे सो के मतलब होता है सारा, बहुत, है ना। जैसे कि यार तुम बहुत खूबसूरत हो। यू आर, यू आर, अब यहां लगा देंगे सो। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। यार तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो। तो यहाँ देखिए सो लगा कि नहीं लगा, है ना। बहुत के माने में भी आता है। और अभी देख लीजिए, सो के एक माना होता है इसलिए। जैसे कि यार मेरे घर में प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसके वजह से मैं नहीं आ सका, इसलिए नहीं आ सका, इसके वजह से नहीं आ सकता, है ना। ऐसे बोलते नहीं यार सर मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे घर में जो है शादी चल रही है ना। तो अब इस सारे चीजों के लिए कैसे बोलेंगे? जैसे कि अ, आज बारिश हो रही है इसलिए मैं जो है ऑफिस नहीं आ सका, है ना। या मैं ऑफिस नहीं आ सकता। तो बोल देंगे इट्स सेम, वही जो हमारा सेंटेंस रहेगा सेम वैसे रहेगा, लेकिन सो का यूज करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, है ना, टुडे। इट्स रेनिंग टुडे, सो आई कांट कम, आई कांट कम। यानी कि आज बारिश हो रही है, सो इसलिए मैं जो है नहीं आ सकता, है ना। इस तरीके से बोलते नहीं है, वादा करते हैं लोगों को, जो है अचानक से फिर जो है कह देते हैं यार सॉरी यार मैं आज नहीं आ सकता, इसलिए कि बहन की शादी है, भाई की शादी है, यार बाबू कल आऊंगा, परसों आऊंगा। इस तरीके से अपनी मुलाकातें जो अधूरी हो जाती है, उसकी जो रीजन बतानी होती है ना, वहां पे हम जो है सो का यूज। और आगे देखिए, सो यानी कि ऐसा। अरे यार हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, है ना। ठीक है, मैं ऐसा ही बोलूंगा, है ना। बोलते नहीं है इस तरीके से। सो अगर हमको बोलना है मैं ऐसा ही करूंगा, है ना, ऐसा करूंगा, तो इस चीज के लिए पहले तो बोल देंगे, सेम सेंटेंस हम बनाएंगे। आई विल डू, आई विल डू। अब यहाँ ऐसे की इंग्लिश सो लगा देंगे। हाँ, आई विल डू, मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे बोल देंगे। सो ऐसे ही मैं बोलूंगा, तो यहाँ डू के जगह पे स्पीक कर देंगे आप, और बोल देंगे सो आई विल स्पीक, आई विल स्पीक सो, है ना, लास्ट में सो लगा देंगे। ठीक है। और अक्सर जो है हमारा, और चौथा वाला क्या है, नेक्स्ट। नेक्स्ट में है सो देट, यानी कि ताकि, है ना। यार तुम केयरफुली आना, ताकि रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए। यार तुम जाकर के इसको देखो, घर में वो दरवाजा बंद कर लिया है, देखिए, ताकि कोई जो है प्रॉब्लम्स ना हो जाए, है ना। कुछ अपने, ताकि वो अपने आप को कुछ कर ना बैठे। इस तरीके से बोलते नहीं है। तो जैसे कि कोई भी हम ऐसे सेंटेंस बना लें कि तुम पढ़ रहे हो, जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, है ना। यू studying, sorry, you are studying, you are studying, you are studying so that, है ना, ताकि अ, तुम जो है जॉब कर सको, या तुम डॉक्टर बन सको। यू कुड बी आ डॉक्टर, है ना। क्या बोलेंगे? यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो, सो देट, ताकि यू कुड बी अ डॉक्टर, ताकि तुम
डॉक्टर बन सको। इस तरीके से जो है हम सेंटेंसेस बोलते नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सो डेढ़ के बारे में। तो देखिए कितने प्रकार के आपके सो डेढ़ निकल रहे हैं, सो निकल रहे हैं ना। सो के तो तो कर देंगे आज हम, है ना, चिथड़ा कर देंगे इसको, हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। सो फार, सो फार बोलते हैं अब तक। यार वो अब तक नहीं आया, यार कब अब तक वो खाता रहा, है ना, बोलते नहीं है यार अब तक वो सोता रहा, या अब तक वो सो रहा है, इस तरीके से बोलते नहीं है ना। तो अब तक वो सो रहा है, तो वो सो रहा है पहले से सेम बना लेंगे। ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, है ना। अब क्या बोलेंगे, सोफा, वो अब तक सो रहा है ना, बोलते नहीं है यार कब तक खा रहा है, अरे वो अब तक खा रहा है, कहा ना कब से खा रहा है, अरे जब आप गए नहीं है, जब से लेकर के अब तक खा रहा है, अब तक सो रहा है, जब से आप घर से गए और जॉब करके आए, जब तक अब तक जो है ये सो ही रहा है। इसे बोलते नहीं है सेंटेंसेस। और खासतौर से जो है माए ज्यादातर जो समर वेकेशन की छुट्टियों पे जब घर पे आओ तो सोने होने का मौका मिल जाता है, क्योंकि भाई हॉस्टल से जाओ, यहाँ सोने होने को कम मिलता है, करियर की जो है चिंता रहती है और जो है अपने भविष्य बनाने के लिए, तो बोलते नहीं है। वालदा है किसी के माँ ने मम्मा ने कह दिया कि जो है फादर जगा करके गए, और आए वो अगर लंच के टाइम पे आ गए फिर मिल गए, तो फिर बोलेंगे अरे वो कब तक सोएगा, उसको जगाओ, ये कब से सो रहा है, अरे जब आप गए नहीं है ड्यूटी पे उस वक्त से लेकर के अब तक सो रहा है। तो वहां हम अब तक के लिए सो फार का यूज करेंगे, है ना। किसका यूज करेंगे, सो फार का, है ना, सो फार। ऐसे ही सो काम चलाऊं, और एक मीनिंग और ले लो, ठीक ठाक, ठीक, सॉरी, दुआ करिए आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जो है डिजिटल बोर्ड आ जाए। ठीक ठाक, ठीक, ठीक ठाक। जैसे कि आप भाई कोई चीज लिए और ले करके जो है आए और किसी को दिए गिफ्ट में, फिर उसके बाद में मान चलिए फोन लेकर के आए और फोन दिए कि बताओ यार वो फोन कैसा चल रहा है, अरे यार ठीक ठाक चल रहा है ना। यानी कि ना ज्यादा हाई फाई और ना ज्यादा, मतलब बिल्कुल एकदम एकदम ये निठल्ले निठल्ले होकर के एकदम बिल्कुल बेहाल है एकदम, कोई इससे जो है वो नहीं है उतना, मतलब अट्रैक्ट नहीं हो इस चीज से, लेकिन फिर भी बोल रहे हो हाँ ठीक ठाक ही है। जैसे मान चलिए कि आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, है ना, आप कैसे हो, तो अगर बता दिया मैं ठीक ठाक हूँ, तो इस चीज के लिए सो का यूज करते हैं। आई एम सो, यानी कि मैं हाँ ठीक ठाक हूँ। अगर किसी ने पूछ लिया हाउज योर लाइफ, है ना, यानी कि आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, अब उसके जवाब में देना हो इट्स सो, इट्स सो, बोलते नहीं है यार ठीक ठाक ही चल रही है, बस कट रही है ना, इट्स सो यार, है ना, इट्स सो। तो इस तरीके से हम सो का यूज करेंगे। चलिए और तेजी के साथ देख लेते हैं। सो एंड सो एंड सो का यानी फला फला, है ना। और इसका जो है हिंदी में वगैरह के लिए यूज होता है, जिसको हम इंग्लिश में जो है ईटीसी बोलते हैं ना, ईटीसी के लिए बोलते हैं वगैरह, है ना, वगैरह 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 बोलते नहीं है। जैसे मान चलिए कि जो है यार तुम्हारे शादी में कौन कौन आए थे, है ना, तो अब बताना हो सोनू मोनू, है ना, प्रियंका, जो भी बोलना अपने हिसाब से, जैसे कि मान चलिए कि शादी में कौन कौन आई थी, तो अब बोल दिया आप आयशा एंड 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 his sister, oh sorry, her sister, his her sister, her sister एंड मम्मी एंड ब्रदर एंड जो भी, मतलब एंड लगाते लगाते एंड लगाते लगाते, अब इतना भाई आपको इंग्लिश में करना हो तो बड़ा अजीब लगता है, एंड कितना लगाओगे, तो इस चीज के लिए हम सो एंड सो बोल देंगे, है ना। केम यहां से सिस्टर, सो एंड सो, सो एंड सो केम आई थे,
यानी कि बोलना हो इसके तमाम फैमिली से आए थे, जैसे सबका नाम पूछ रहे कौन कौन आए थे यार, वो आई थी कि नहीं आई थी, ऐसे तो लोग पूछते नहीं। तो अब उसको पूरा फैमिली से जब गिनाना होता है ना, तो उस चीज के लिए हम लोग सो एंड सो का यूज करते हैं। जैसे आयशा एंड रूबीना एंड जितना मतलब उसके फ्रेंड सर्कल के सबके नाम गिनाते गिनाते यार थक जाओगे, कितना नाम गिनाओगे। शादियों में कौन इतना ज्यादा माइंड रखता है कौन कौन आए थे कौन कौन नहीं आए थे। तो इस सब चीजों के लिए बता रहा हूँ कि यार फला फला आए थे, बोलते हैं ना वगैरह वगैरह, है ना। कि जैसे मान चलिए सोनू मोनू जो है दीपिका रुबीना रुकैया वगैरह वगैरह आई थी, है ना, ऐसे आए थे। तो अब इस चीज के लिए क्या बोलेंगे, सोनू एंड मोनू दो लगा दीजिए, बस एंड हो गया, कंजक्शन कर दीजिए। उसके बाद में जो है हम बोल देंगे सो एंड सो कैन, यानी कि फला फला आए थे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, सो मच। सो मच मतलब होता है हद से ज्यादा, यानी बोलते हैं ना यार तुम कैसे कितने अच्छे हो, है ना, या मैं कितना अच्छा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन करते हैं यार तुम हद से ज्यादा अच्छे हो, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता है, किसी को बताना यार तुम बहुत सुंदर हो, यार तुम बहुत अच्छे हो, हद से ज्यादा अच्छे हो। तो इस चीज के लिए बताने के लिए हम बोलते नहीं है कि यार तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, इस सब तरीके से बोलते नहीं है। तो बोल देंगे सो मच यू आर, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, यू आर लुकिंग सो मच, सो मच, यार तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तुम लाजवाब, जिसको लाजवाब बोलते हैं, अरे यार बिल्कुल लाजवाब, एकदम बिल्कुल क्रेजी दिख रहे हो ना। इस सब चीजों के लिए हम सो मच का यूज करते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम देखें, यानी बहुत हद से ज्यादा सुंदर दिख रहे हो, है ना, तो सो मच का यूज करते हैं। यू आर लुकिंग वेरी सो मच, है ना। वेरी वेरी का ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का इंग्लिश में जो है यूज करते हैं, लेकिन आमतौर से जब अपने घरों में बात करते हैं तो सो मच ही का यूज करते हैं, ना। इस तरीके से सोना बाबू के लिए बोलना हो तो इस तरीके से हम बोलते हैं, खास तौर से हम लोग बोलते हैं ना। ऐसे ही मतलब हम तो क्या स्टूडेंट को बोलते हैं, ये ऐसा कोई नहीं है। चलिए ये लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या है, सो डॉट डॉट एस। अच्छा इसका मीनिंग क्या होता है, उतना नहीं जितना। अच्छा ये तो उतना नहीं जितना, अब इसको तो पहले से लग रहा भाई ये तो यूज होगा तो नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में यूज होगा। लेकिन आज हम इसको जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में बता दे रहा हूं, वहां लिखा नहीं हो क्योंकि जो है स्पेस नहीं रहा उतना, इसके वजह से। तुम आ, तुम हामिद, तुम उतने मोटे नहीं हो जितने हामिद हैं, तुम उतने मोटे नहीं हो जितना हामिद है, जितना जितना हामिद है, तुम इतना मोटे नहीं हो जितना हामिद है ना। बोलते हैं ना तुम इतना मोटे नहीं हो जितना फला है, जो इस तरीके से जब बोलते हैं। तो अब ये याद रख लीजिए कि इसके लिए हम ये यूज करेंगे निगेटिव वाला, यानी कि नहीं है इसमें ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सो डॉट एस, ठीक। अच्छा तुम जो है इसी का मैं जो है पॉजिटिव में यूज करके बता दूं, तुम हामिद जितने मोटे हो, तुम हामिद, यानी किसी को तस्बीह दिया जा रहा हो आप की तरह है, ऐसा कुछ। तुम हामिद जितने जितने मोटे हो, तुम हामिद जितने मोटे हो, है ना। अब देखिए अब इसमें हम यूज करेंगे एज डॉट एस, ध्यान दीजिएगा, एज डॉट एज यूज करेंगे पॉजिटिव में नेगेटिव में। सो एज डॉट सो एज यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तुम हामिद उतने मोटे नहीं हो, यू आर यू आर नॉट सो फैट। अब ये डॉट में हमारा फैट आ जाएगा, है ना। तुम इतने मोटे नहीं हो, है ना, एज हामिद। अब यहाँ एज हामिद यानी हामिद जितने।
यानी जितना हामिद है तुम उतने मोटे नहीं हो। ये तो हमारा नेगेटिव में हो गया है ना, क्योंकि ये नेगेटिव जुमले के लिए यूज होगा, इसलिए सो डॉट एज का यूज हुआ। अच्छा, ये हम जो है नीचे वाले जुमले का, नीचे वाले सेंटेंस का मैं बनाऊं, नीचे वाले का भी बना देता हूं। तुम हामिद जितने मोटे हो, यू आर एज फैट एज हामिद। हामिद, तुम हामिद जितने मोटे हो। तो देखिए इसमें दोनों एज एज यूज हुआ है ना, एज एज दोनों यूज हुआ, बीच में हमारा डॉट में भर गया ये, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस तरीके से मजेदार टिप्स के लिए अगर कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, सो कहीं नहीं जाइए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप आइए हाशमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर, और मैं आपको हाशमी इंस्टीट्यूट पे इस तरीके से इंग्लिश, इस तरीके से टिप्स डेली लेकर के आऊंगा, और बेहतरीन से बेहतरीन आपकी इंग्लिश फ्लुएंट बनाने की मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, और चैलेंज कर रहा हूं, क्लेम कर रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ 1 मंथ ओनली आप ज्वाइन रहिए और एक्टिव रहिए, और देखिए मैं आपको यहां से लेकर के इंग्लिश के 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक मैं आपको पहुंचा सकता हूं। ठीक है, सो मिलते हैं इस तरीके के न्यू वीडियो के साथ।